Welcome back guys. Let us discuss 11th question of exercise 7.3. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if first part word starts with P and end with S? तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इन लेटर्स को अरेंज करना है। तो ये तीन पार्ट्स का क्वेश्चन है। तो पहले मैं ये जो लेटर्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये गिवन लेटर वर्ड है परम्यूटेशंस। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं अगर आप काउंट करेंगे तो पता लगेगा 12 लेटर्स हैं। ये जो लेटर टी है वो 2 बार आ रहा है, बाकी सारे लेटर 1 टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो मुझे आइडेंटिकल अगर लेटर्स या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो उसके परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फार्मूला ये है कि अगर हमको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इन एन बॉक्सेस, एन ऑब्जेक्ट्स में से पी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसी हैं अलाइक, क्यू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसी हैं और आर ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हैं। तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये फार्मूला तीनों पार्ट्स में यूज आएगा, तो अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है वर्ड स्टार्ट्स विद p एंड एंड विद s। अब मुझे बनाना है 12 लेटर वर्ड, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ 12 बॉक्सेस। हमेशा जो भी रेस्ट्रिक्शन गिवन होती है क्वेश्चन में उसको पहले हम अरेंज करते हैं या फिल करते हैं। वर्ड p से स्टार्ट होना चाहिए, एंड पे ख़त्म, एंड होना चाहिए s से। तो फर्स्ट पोजिशन पे p आएगा, लास्ट पोजीशन पे S आएगा। इन दोनों को मैंने फिल कर दिया। इनको अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा, P को फिल करने का एक तरीका, S को फिल करने का एक तरीका। बाकी पोजीशंस पे कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया है कि देयर आर रिमेनिंग 10 बॉक्सेस और लेटर्स भी कितने बचेंगे 10, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जब भी नहीं गिवन है, अगर हमको वो बेसिकली रिपीटेशन लेना है या नहीं लेना है तो हम रिपीटेशन नहीं लेते हैं। तो 10 बॉक्सेस हैं एंड आई हैव टू अरेंज 10 लेटर्स, लेकिन उसमें 2 लेटर एक जैसे हैं। कौन से 2 लेटर? टी 2 बार आ रहा है, वो दोनों एक जैसे हैं, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आएगा 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 लेटर्स हैं, 10 बॉक्सेस हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो ऑब्जेक्ट्स सेम है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। तो ये इसकी वैल्यू अब अगर हम इवेल्युएट करेंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अप टिल 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर लेंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू है 18,14,400। तो टोटल इतने 12 लेटर्स वर्ड्स हैं जिसमें वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में गिवन है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि मैं आगे फिर से यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से अब ये रब कर दूँगा। ठीक है, तो अब मुझे वॉवल्स आर ऑल टुगेदर निकालना है। तो पहले मैं अब आइडेंटिफाई करता हूँ वॉवल्स। वो हैं A-E-I-O-U। यहाँ पे 5 वॉवल्स हैं। उन 5 वॉवल्स को मैं लिख लेता हूँ। मेरे को इन वॉवल्स को एक साथ रखना है, पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है, हमको किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, हमको किसी भी थिंग्स को एक साथ रखना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स मेथड। अगर आपको बॉक्स मेथड नहीं पता है तो इसी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन देखिए, उसमें मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको बनाना है टोटल 12 लेटर वर्ड्स बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शन कि A-E-I-O-U दे आर ऑल टुगेदर। तो हम कैसे करते हैं, बॉक्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? बॉक्स मेथड कहता है हम क्या करते हैं, जिनको भी हमको एक साथ प्लेस करना है उनको हम डाल देते हैं एक बॉक्स में। तो इस बॉक्स में हमने 5 लेटर्स को फिल कर दिया। उसके बाद में जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, यहाँ 5 लेटर्स आ गए, टोटल 12 थे, तो कितने रिमेनिंग लेटर्स हो गए 7। उन रिमेनिंग 7 लेटर्स को मैंने रिमेनिंग पोजिशंस में फिल कर दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया टोटल। इसको बेसिकली एक बॉक्स में डालने का मतलब है इसको हम एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए या कितने बॉक्सेस हो गए? देयर आर टोटल 8 बॉक्सेस और 8 लेटर्स, लेकिन इसमें से 2 बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, तो वही आइडेंटिकल वाला यूज आएगा, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन 8 बॉक्सेस को अरेंज करते हैं। तो उससे हमको मिलेगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ वेज से हम इन 8 बॉक्सेस को या 8 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, कंसीडरिंग दिस इज ए 1 लेटर। अब इनको अरेंज करने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जिन लेटर्स को हमने एक बॉक्स में डाला है उस बॉक्स के अंदर हम इंटरनल अरेंजमेंट करते हैं। बेसिकली A-E-I-O-U ये आने तो चाहिए एक ही साथ में, लेकिन ये ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है सेम हो। ऐसा भी हो सकता है A जो है O के साथ में आए, तो हम इसको इंटरनली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका इंटरनल अरेंजमेंट इनसाइड द ब्लू बॉक्स। उसके लिए हम लिखेंगे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, पाँचों की पाँचों ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमने निकाल लिए तो इसमें क्या हो गया, सारे ऑब्जेक्ट्स टुगेदर हैं, लेकिन वो अंदर एक आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं।
तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ 12 लेटर वर्ड्स बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शन दैट AEIOU आर टुगेदर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24,19,200। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमको निकालना है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्कूल में काफ़ी रिपीट होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको कुछ मैंने बना लिए हैं 12 बॉक्सेस, वही हमको 12 लेटर वर्ड बनाना है। इनकी मैंने पोजीशंस को नंबरिंग कर दी 1 से लेकर के 12। क्वेश्चन में लिखा है 4 लेटर्स आने चाहिए P और S के बीच में। तो P और S के बीच में बॉक्सेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4। अगर P फर्स्ट बॉक्स में आएगा तो S कौन से बॉक्स में आएगा? 6th बॉक्स में आएगा, इसका ये मतलब है। तो देखिए, तो अगर P फर्स्ट बॉक्स में आएगा तो S 6th बॉक्स में आएगा। तो इस तरह से हम इनका P और S को अरेंज कर सकते हैं। हमेशा उनको फिल करते हैं जिस पे रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले मैं P और S का अरेंजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर P फर्स्ट में आया तो S कहाँ आएगा? 6th में आएगा। उनके बीच में 4 लेटर्स का डिफरेंस होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन है। लेकिन ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। अगर P यहाँ पे भी जा सकता है 6th में, और S 6th से कहाँ आ सकता है? 1 में आ सकता है। तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 और 6 पोजीशन के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ वेज आ गए अरेंजमेंट के लिए? 2 वेज आ गए, ठीक है। और सिमिलर तरीके से अब अगर P सेकंड पोजीशन पे आएगा तो S कहाँ आएगा? 7th पोजीशन से, फिर वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। थर्ड जो तरीका होगा इनको प्लेस करने का होगा 3rd पोजीशन और 8th पोजीशन। 4th तरीका होगा 4th पोजीशन 9th पोजीशन। 5th तरीका होगा 5th पोजीशन 10th पोजीशन। 6th तरीका होगा 6th पोजीशन 11th पोजीशन। 7th तरीका होगा 7th पोजीशन एंड 12th पोजीशन। इस तरह से हम P और S को प्लेस कर सकते हैं। तो 7 तरीके से हम उनको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हर उसमें अरेंजमेंट, हर उसमें पोजीशंस में वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। P आगे S पीछे, S आगे P पीछे। तो P और S को इस तरह से प्लेस करने के कितने तरीके हो गए, ताकि 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S होने चाहिए। तो पहले हम वो लिखेंगे। तो फर्स्ट वी विल अरेंज P एंड S, जिस पे रेस्ट्रिक्शन होती है हमेशा उसको अरेंज करते हैं। तो उसके कितने तरीके हो गए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो हो गए देर आर टोटल 14 वेज इन विच वी कैन अरेंज P एंड S, ताकि उनके बीच में कितने आएंगे? 4 लेटर्स। अब P और S को हमने प्लेस कर लिया, इसमें से कोई भी पोजीशन पे। सपोज हमने फर्स्ट और 6th पे प्लेस कर लिया, तो 2 पोजीशन एक्वायर कर ली है P और S ने। अब बच की कितनी पोजीशन? 1 2 3 4, टोटल 12 थी। तो 10 पोजीशंस वेकेंट है, और बच गए कितने लेटर? 10 लेटर्स बच गए, लेकिन 2 लेटर्स आइडेंटिकल हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 10 लेटर्स को प्लेस करना है 10 पोजीशंस में इन विच 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पहले डिस्कस किया आइडेंटिकल के केस में। तो यहाँ आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये मिल गया मेरे को इसके नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के रिमेनिंग लेटर। तो यहाँ पे बन गया 12 लेटर वर्ड, जिसमें P और S के बीच में 4 का डिफरेंस है। बस ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करा ली। तो इसके नंबर ऑफ वेज अगर हमको निकालना है तो हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2,54,16,100। तो इतने वर्ड्स बनेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। तो इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe to our channel and like this video.